वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छा वक्त गुजर रहा होगा। आज मैं आपको क्लास 7th से साइंस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 इधर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें यूनिट नंबर 1 में हमारे जो बेसिक हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी मेजरमेंट। बच्चों, मेजरमेंट या पैमाइश से मुताल्लिक आप जानते होंगे, कोई नया लफ्ज़ नहीं है आपके लिए। अक्सर टीचर्स पूछते हैं बच्चों से कि बेटा आपकी उम्र कितनी? तो उम्र टाइम की पैमाइश है, वक्त की पैमाइश है। आप अपनी उम्र जो है वो सालों में बताते हो, मैं इतने साल का हूँ, ठीक है। इसी तरह से हम कपड़ा नापते हैं। देखा होगा कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हमें जो क्लॉथ मर्चेंट है वो हमें एक ख़ास उसके पास मीटर रॉड होती है, उससे वो मेजर करके जो है वो कपड़ा जो है वो देता है। उसके अलावा अगर हम टाइम मेजर करें तो टाइम के लिए हमारे पास घड़ियाँ हैं, वॉचेस हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जैसे ही ऑन करते हैं आपने देखा होगा कि टाइम जो है उसके ऊपर फ्लैश होता है। और उसके अलावा हम मास भी पैमाइश करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ठीक है। घर में मेहमान आ रहे हों तो हम रोज़ाना से ज़्यादा जो है वो मिक़दार में खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और पैमाइश उसकी जो है वो केजीज़ में, फ़र्ज़ कीजिए 1 केजी की बिरयानी अगर आपके यहाँ रूटीन में बनती है तो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप 1.5 केजी, 2 केजी या 3 केजी की बिरयानी जो है बनाएंगे एंड सो ऑन सो। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो फुल टाइम मेजरमेंट से भरी बड़ी पैमाइश करते रहते हैं, जाने में अनजाने में, ये हमारी रूटीन है। तो साइंस में भी मेजरमेंट को बहुत ज़्यादा अमल दखल है और साइंस तो बहुत बारीकी में, बहुत क्या कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है वो मेजरमेंट को लेकर चलती है ताकि रिजल्ट्स जो हैं वो उसके वैलिड आएँ। टॉपिक है हमारा मेजरमेंट, क्लास 7 यूनिट नंबर 1। और इसके लिए अगर आपने लेक्चर से फ़ायदा उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, तो ये है कि आपको जो हैंड आउट मिला हुआ है वो आप सामने रखें और उसके मुताबिक जो है वो आप चलते रहेंगे तो यकीनन आपको लेक्चर्स की और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। मेजरमेंट देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वी डील विद क्वांटिटीज़। उर्दू में इसको मिक़दार कहेंगे। किसी भी चीज़ की कोई ना कोई क्वांटिटी ज़रूर होती है। अगर क्वांटिटी निल हो तो आप कहेंगे ख़त्म, वो चीज़ है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास चीनी है, आपने किसी उसको कंटेनर में रखा हुआ है, किसी डब्बे में रखा हुआ है और रोज़ाना यूज़ हो रही है। एक दिन क्या होगा, उसकी क्वांटिटी लेस होते होते ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस किसी भी चीज़ की वो किसी न किसी क्वांटिटी में होती है। चाहे आप उसको लेंथ अगर है, लेंथ की एग्जिस्टेंस है, लंबाई की एग्जिस्टेंस है, तो लंबाई की एग्जिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में होगी, मीटर्स में होगी, सेंटीमीटर्स में होगी या मिलीमीटर्स में होगी, ठीक है। इसी तरह से मतलब अगर मास को लें तो किलोग्राम में होगा, ग्राम में होगा, मिलीग्राम में होगा। इसी तरह से टाइम को लें तो टाइम सेकंड में होगा, सेंटी सेकंड में होगा, मिली सेकंड में होगा या माइक्रो सेकंड में होगा। तो क्वांटिटी किसी भी चीज़ की मिक़दार को कहते हैं, उसका अमाउंट को कहते हैं, राइट। और क्वांटिटीज़ में हमारे पास हम तरतीब से अगर चलें तो सबसे पहले अगर हम लें लेंथ जो है ये 2 फिक्स पॉइंट्स के दरमियान जितना मेजर बनता है उसको हम इंच टेप से, या छोटा अगर डिस्टेंस है तो उसको रूलर से पैमाइश कर सकते हैं। आपने इंच टेप देखी होगी या रूलर देखा होगा, उसके ऊपर सेंटीमीटर्स और इंचेस और मिलीमीटर्स के निशान लगे होते हैं। जितना ज़्यादा वो मतलब बारीक बीनी से आपने मेजर करना होगा उतना ही उसके ऊपर वो जो निशाना जो है वो लगे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम किसी भी ग्रेडेड रूलर से या मेजरिंग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ज़ाहिर रूलर होगा या फिर वो कोई आपका मेजरिंग इंच टेप होगी या फिर कोई और इसी टाइप का, जो बड़े मैसन्स मिस्त्री वगैरह होते हैं उनके पास आपने देखा होगा कि उनका रोलिंग टेप होता है जो बहुत बड़ा होता है, जिसमें कमरों की पैमाइश और दूसरी चीज़ों की जो है वो सिलसिले जो है वो चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हम इन 2 डिस्टेंसेस के दरमियान, 2 पॉइंट्स के दरमियान, 2 फिक्स पॉइंट हैं, इनके दरमियान हम उसको रखेंगे और वट एवर द रीडिंग is, we will note it from beginning point
टू द एंड पॉइंट, दिस इज बिगिनिंग पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक जो भी हमें रीडिंग्स मिलेंगी हम उसे अपने पास नोट कर लेंगे और इस तरह से हम जो लेंथ है उसका डेटा अपने पास इकट्ठा करते चले जाएंगे। लेंथ की पैमाइश के लिए हमारे पास जो यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ, उसमें जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि अप्रूव्ड है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में माना और समझा और उसे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ SI सिस्टम। SI जो है ये एब्रीविएशन है सिस्टम डी इंटरनेशनल, और ये फ्रेंच ओरिजिन है। इसको हम अगर इंग्लिश में देखें तो इंटरनेशनल सिस्टम कहेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम किसका? यूनिट्स का। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेकिन एब्रीविएशन SI लिखा जाता है। आपको ये कहेगा कि SI तो S पहले पढ़ेंगे सिस्टम और फिर I पढ़ेंगे इंटरनेशनल, तो आप सिस्टम इंटरनेशनल भी कह सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। SI सिस्टम में जो यूनिट ऑफ लेंथ दी गई है उसे हम रिगार्ड करते हैं बेसिक यूनिट के तौर पर, दैट इज़ फंडामेंटल, कि भाई ये जो है यहाँ से आप शुरू करेंगे फिर इससे लोअर या इससे अपर आप जिस तरह मर्जी कर लें, ठीक है। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि स्टार्ट करेंगे आप इसको मीटर से। तो बेसिक यूनिट क्या है लेंथ की? मीटर। यूनिट क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ और इसकी जो यूनिट है वो है मीटर, और इसको आप मेंशन करेंगे किससे? एब्रीविएशन में M से इसको मेंशन करेंगे। मीटर से ऊपर अगर फर्ज कीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको एक शहर से दूसरे शहर के दरमियान डिस्टेंस लेना है, तो ये तो बहुत बड़ी लेंथ होगी। अब इस लेंथ के लिए आप मीटर्स में तो नहीं उसको जो है पैमाइश करेंगे, तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाइड, इसका मल्टीपल, आपको मीटर का मल्टीपल आपको यूज़ करना पड़ेगा, या आप एक कह सकते हैं कि बड़ी यूनिट, लेकिन दैट इज़ नॉट SI यूनिट, ठीक है। वो बिगर यूनिट्स हैं और उसमें हम अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं किलो का, तो किलो का मतलब होता है 1000। तो अगर 1000 मीटर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाए तो हम बजाय 1000 मीटर्स कहने के हम कहेंगे 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो हमने कन्वर्जन्स लगाई हैं, 1 किलोमीटर कंटेन्स 1000 मीटर्स, और इससे बड़ी यूनिट हम यूज़ नहीं करते हैं कम से कम अपने यहाँ, वरना जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो तो फिर लाइट ईयर्स में भी यूज़ करते हैं। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके यहाँ किलोमीटर तो नहीं चलेगा, ज़ाहिर है यहाँ से मून का डिस्टेंस, तो वो मतलब ये है कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, आपका सन का डिस्टेंस देखें यहाँ से तो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, तो ये मतलब ये कि फिर वहाँ पर उसी हिसाब से उसको हम लेके चलते हैं लाइट ईयर्स में, और इसी तरह के मल्टीपल्स में उनको यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट यूनिट ऑफ लेंथ। एंड वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो मीटर है ये स्मॉलर यूनिट है और ये बेसिक यूनिट है। इसी को अगर हम, ये तो बट बिगर यूनिट थी, अगर फर्ज कीजिए हम इससे स्मॉलर यूनिट लेते हैं तो 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर दैन मीटर, और किलोमीटर जो है वो बिगर दैन मीटर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वांटिटीज़ में SI सिस्टम के एतबार से हमने लेंथ को देखा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मास की, और मास के अलावा यहाँ पर हम मास की यूनिट भी देखेंगे और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि मास कहते हैं किसे। ये दोनों तीनों चीज़ें यहाँ पर हम इन द शॉर्ट टाइम डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटी नंबर 2, मास। मास किसे कहते हैं? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन द बॉडी या कंटेन बाय बॉडी। इसका मास किसी भी चीज़ में मौजूद जो क्वांटिटी या मिकदार है मैटर की, उसे हम मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीमेंट का बैग है और एक आपके पास जो है वो साल्ट, नमक, उसका छोटा सा बैग है, तो किसका मास ज़्यादा है? आप कहेंगे जी सीमेंट का मास जो है उसके बैग का मास ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज दैट बैग कंटेन्स मोर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एज कम्पेयर टू दैट साल्ट, ठीक है, बैग ऑफ साल्ट। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द ग्रेटर विल बी द मेजरमेंट ऑफ द मास। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज मास। और अगर हम बात करें इसकी यूनिट्स की, तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम, और ये भी अगेन मैं क्लियर कर दूँ
SI यूनिट है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो मास की यूनिट असाइन की गई है वो है किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है, kg। और यहाँ पर अगेन जैसे मैंने लेंथ में आपको बताया था, किलोग्राम में भी इससे छोटी यूनिट्स भी हैं और इससे बड़ी यूनिट्स भी हैं। बात करते हैं छोटी यूनिट की, तो 1 किलोग्राम जो है इसमें 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। और 1 किलोग्राम से ऊपर जो है दैट कम इन टन्स और इन 100 मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द टन्स, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द टन्स, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जहाँ कार्गो शिप्स जाते हैं और ये आपके 7th क्लास के लेवल पर है नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग एंड नॉलेज एंड सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा आपको उसका जिक्र करूँ। ज़िंदगी में कहीं अगर उससे साबका हो तो फिर आप ये कहेंगे हाँ भी नाम सुना हुआ है या कहीं हमने किसी से सुना था। 1 किलोग्राम कंटेन्स 1000 ग्राम, ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है, और देन 1 ग्राम कंटेन्स 1000 मिलीग्राम, दैट इज़ वेरी मच लेसर यूनिट, जिसको हम अपने किसी इक्विपमेंट से पैमाइश नहीं कर सकते। मास को नापने के लिए आपके पास जो इक्विपमेंट है या आपका जो डिवाइस है, पुराने वक्तों में रॉड बैलेंस होता था, फिर स्प्रिंग बैलेंस भी आ गया, और उसके बाद फिर मज़ीद जब तरक्की हुई तो आजकल डिजिटल बैलेंसेज हैं। हर आपको ग्रॉसरी शॉप पर, छोटी मोटी शॉप पर आप देखेंगे कि आप बस कोई किसी किस्म का कोई वो हैंगिंग रॉड और जनाब दोनों तरफ जो है 2 पैन लगे हुए हैं, ठीक है, और उसमें जनाब आप पैमाइश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि अब ज़्यादा एक्यूरेसी आ गई है। और उसमें क्या है कि आप उसका जो पैड है उसके ऊपर मेजरिंग पैड जो है उसके ऊपर आप कोई भी आइटम जो कि आप पैमाइश कर रहे हैं मास वो रखते थे, और डिजिटली उसका आपके पास क्वांटिटी आ जाती है और एग्जैक्ट क्वांटिटी आती है, उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होता। तो हमारा माशाल्लाह अब काफ़ी हम जो है वो आगे डेवलप कर गए हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, और ये साइंटिफिक दौर है, एटॉमिक दौर है, और जनाब कंप्यूटर एज है। तो अब जाहिर है इसमें वो जो ट्रेडिशनल टूल्स थे, वो जो क्लासिकल टूल्स थे, वो अब हमने यूज़ करने बंद कर दिए हैं। अब कहाँ हैं वो आपको अजायब घर में मिलेंगे, वो आपको म्यूज़ियम में मिलेंगे, ठीक है। और हम अपनी आने वाली नस्ल को, हम अपनी आई हुई नस्ल को और आप अपनी आने वाली नस्ल को बताएंगे कि ये टूल्स भी कभी यूज़ हुआ करते थे। एनीवे, ये जनाब आपका हो गया मास, और अब इससे आगे हम टाइम की बात करते हैं, और टाइम जो है वो तीसरे नंबर पर आती है बेसिक यूनिट्स में या क्वांटिटीज़ के एतबार से। हम तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट इज़ टाइम। और टाइम क्या है, 2 इवेंट्स के दरमियान जो गैप ऑफ मिनट्स या गैप ऑफ सेकंड्स है उसे हम टाइम कहते हैं। लेकिन अपने टाइम को कैसे मतलब मेजर करना शुरू किया, कहाँ ये मेजरमेंट जो है ईजाद हुई, कहाँ मतलब ये कि एक दिन को असाइन किया गया, फिर एक दिन के बाद उसको 24 घंटों में तकसीम किया गया, ये हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। वी आर नॉट कंसर्न विद दिस। अगर उस पर चले गए तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। दिन के हमने 24 घंटे देखे हैं, 24 घंटे होते दिन में, मालूम है हमें, ठीक है, और हमारे क्लॉक में ये मेंशन है, वॉल क्लॉक से, या हमारे पास जो भी मेजरिंग टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी अपनी डिजिटल वॉचेज़ आजकल आ गई, जैसे मैंने डिजिटल बैलेंस की बात की, तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन है कि जनाब आपको इधर बैठे हुए कितना टाइम हो गया, ये लेक्चर शुरू हुए कितना टाइम हो गया, कितने मिनट्स हो गए, कितने आवर्स हो गए, या कितने सेकंड्स हो गए, ठीक है ना। इवन आपके पास स्टॉप वॉच की भी सहूलत है आपके मोबाइल्स में, या स्टॉप वॉच आप अलग से भी ले सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को नोट करना है, तो उसके लिए आपके पास स्टॉप वॉचेज़ होती हैं। तो हमारे पास जो डिजिटल क्लॉक है वो हमें टाइम जो है वो मेंशन करता है। टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो टाइम की जो यूनिट है दैट इज़ सेकंड। जो सिस्टम इंटरनेशनल ने हमको दी है वो दी है सेकंड, और आम जिंदगी में आपको पता है कि हम सेकंड्स में तो कभी टाइम नहीं जो मेजर करते, ना ही कभी किसी को बताते। कोई भी आपसे टाइम पूछता है तो आप यही कहते हैं कि जनाब 12:30 हो गए या 12, कभी हमने सेकंड नहीं बताया, हमने हमेशा आवर्स बताए और मिनट्स बताए। तो सेकंड बताते बताते 2-3 सेकंड गुजर जाते हैं, तो वो वैलिड नहीं होता। सेकंड इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है कि उसको बोलने में 1 सेकंड लग जाता है, तो आप जो बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। तो फॉर सेक ऑफ एक्यूरेसी आप बात करते हैं मिनट्स में और सेकंड्स में, उसमें आवर्स में। लेकिन जो आपका बेसिक यूनिट है, साइंटिफिक यूनिट, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल ने आपको दिया है, वो जनाब है सेकंड, और इसका सिंबल क्या है, एस। अब यहाँ पर इससे हायर जो यूनिट्स हैं उसमें हम मिनट लेते हैं, तो 1 मिनट जो है वो असल में कंप्राइज करता है, कैरी करता है 60 सेकंड्स को, ठीक है, 60 सेकंड्स को। और अगर सेकंड की बात करें, अपना आवर की बात करें, तो 1 आवर जो है वो कंपाइल्ड है किससे, 60 मिनट्स के साथ।
and so on. So this is all about these 3 units. Actually there are 7 basic units in SI systems. हमने बात की अभी मेजरमेंट में 3 यूनिट्स की. पहली हमने लेंथ पे बात की, दूसरी हमने टाइम पे अपना मास पे बात की, और तीसरा हमने जो है वो लेंथ अपना उसके ऊपर टाइम के बाद फिर दोहरा देता हूँ. पहले हमने बात की थी लेंथ पर, दूसरी मास पर और तीसरी टाइम पर. ठीक है, आपके पास हैंडआउट्स मौजूद हैं, आप उसके मुताबिक जो है वो उसके साथ मैच करके उसको सामने रख के और उसकी हेल्प से आप इस लेक्चर को देखेंगे तो इंशाल्लाह, सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. एक और चीज़ कि क्लियर वॉइस के लिए कि आपको आवाज़ भी जो है वो क्लियरली आए, उसके लिए आप हैंड फ्री लें. और हैंड फ्री लगा के अगर देखेंगे तो ये कि जो घर में बच्चे दूसरे खेल रहे होते हैं, मैन भाई दायरा आप पढ़ रहे हैं तो सब तो नहीं पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं बर्तनों की भी आवाज़ आएगी, कहीं बातों की आवाज़ आएगी, कहीं बच्चों के खेलने की आवाज़ आएगी. तो आप मतलब ये नहीं कर सकते कि सबको जो है वो स्टिल एंड स्टडी करके और फिर आप स्टडी करें, तो ये गलत होएगा. आप आराम से हैंड फ्री लगा के अपना उस लेक्चर को पूरी तरह से जो है वो अटेंड करें, सुने, और उसके बाद फिर फोकस करें अपनी जो आपका हैंड आउट दिया, ताकि दोनों से आपको 50-50 भी अगर आपने लिया, फ़ायदा लिया, तो 100% आपको बेनिफिट इंशाल्लाह उस लेक्चर का मिल जाएगा. अगली बात ये कि ये जो आपको बोर्ड पर लिखा जाता है यहाँ पर, तो ये आपके लिए जो है थोड़ा सा एक एडिशनल हेल्प हो जाती है कि जनाब जो बात बोली जा रही है वो लिख कर भी दिखाई जा रही है. तो एक्चुअली क्या है कि ये जो है ट्रेडिशनल एक तरीका है. आपके पास ये सारा कुछ उधर आपके हैंड आउट में रिटन मौजूद है, साफ़ सुथरी राइटिंग में मौजूद है और क्लियर मौजूद है, बाकायदा टाइप्ड आपके पास वर्जन है उसका. हमने तो यहाँ मैनुअली हाथ से लिखा है, तो आप उसको खूब अच्छी तरह से स्टडी करेंगे. फिर अगर कोई आपके जहन में नुक्ता रह जाता है, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट टू डिस्कस, उसके लिए आप जो है व्हाट्सअप करें या खुद आकर मिलें, यहाँ पर बात करें, या जो भी आपको मुनासिब लगे टेलीफोन कर सकते हैं टेलीफोन कर लें. इंशाल्लाह आपकी वो जो कंप्लेन है वो दूर कर दी जाएगी, वो जो प्रॉब्लम है दूर कर दी जाएगी. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच.